जय श्री हरि। सनातन धर्म के आधारभूत प्रमुख ग्रंथों में सबसे पहले वेद आते हैं, जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दूसरे स्थान पर श्रीमद् भगवत गीता है और रामायण, जिसको वाल्मीकि मुनि ने रचा था। बाद में इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने रिप्लेस कर दिया था श्री रामचरितमानस की रचना करके। संत परंपरा, शास्त्र परंपरा कहती है कि स्वयं भगवान वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने अवधी हिंदी मिश्रित भाषा में भगवान श्री राम का अद्भुत चरित्र श्री रामचरितमानस लिखा था। इनके अलावा 18 पुराण हैं जो सनातन धर्म के प्रमुख हैं। उन 18 पुराणों में भी श्रीमद् भागवत महापुराण अन्यतम पुराण है, जिसपे सर्वाधिक कथाएं होती हैं, जिसको सर्वाधिक लोग कहते और सुनते हैं। परंतु लिखने में इसके नाम में कई बार भूल हो जाती है। तो आज हम इसी बात का उत्तर जानेंगे कि श्रीमद् भागवत है अथवा श्रीमद् भागवत है। विदित है, हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अमृतमय संस्कृत श्लोकों का अद्भुत हिंदी टीकाओं और अनेक रोचक प्रश्नों के साथ सचित्र प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 84वें अध्याय के अंतिम अर्थात चौथे भाग का श्रवण करेंगे। इस चौथे भाग में हम श्लोक संख्या 46 से अध्याय समाप्ति तक अर्थात 71वें श्लोक तक श्रवण करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण वृष्टिवंशियों के साथ ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र गए थे, तब वे 3 महीनों तक वहीं रहे थे और उस 3 महीने के समय में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन वासियों से और दूसरे सभी जो परिवार वाले थे, दूसरे राजा लोग थे, उनसे मिले थे। श्री सुखदेव जी महाराज ने इन 3 महीनों की घटनाओं का वर्णन भागवत के दशम स्कंद के 3 अध्यायों में किया है, 82, 83 और 84। आज हम कुरुक्षेत्र की भगवान की लीला का ये अंतिम भाग 84वें अध्याय में सुन रहे हैं। और हम श्लोकों को सुनने के साथ अनेक रोचक प्रश्नों को भी बना रहे हैं, इसलिए हम उन प्रश्नों के उत्तर भी जान सकते हैं। ये सभी प्रश्न हमारे सनातन ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। यदि गंभीरता से इनको समझा जाएगा तो हमारी अनेक जिज्ञासाओं का शमन हो सकता है। प्रत्येक प्रश्न की प्रामाणिकता का हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए हम प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या भी डाल रहे हैं। तो प्रश्न इस प्रकार हैं जिनके हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जाने श्री कृष्ण की 17 मौसियों के नाम। भगवान श्री कृष्ण की 17 मौसियाँ कौन थी? प्राकृत वैकृत यज्ञ क्या होता है? यज्ञ के स्वामी कौन हैं? यज्ञ में पत्नी संयाज तथा आवृत स्नान क्या होता है? यद्यपि ये प्रश्न पीछे भी आया है, परंतु एक बार फिर से हम जानेंगे। वसुदेव जी द्वारा नंद महाराज से किस बात के लिए क्षमा मांगी गई? ये एक महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। धनाभिमान मानी श्रीमद का क्या दुष्परिणाम होता है? फिर हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न कि श्रीमद् भागवत अथवा श्रीमद् भागवत क्या कहना सही है? नंद बाबा आदि 3 महीनों तक श्री कृष्ण आदि के साथ कुरुक्षेत्र में ही क्यों रह गए, जबकि वे गए तो थोड़े समय के लिए थे। केवल सर्वग्रास सूर्य ग्रहण के समय तीर्थ में स्नान करने ही गए थे, वे 3 महीने वहीं रह गए। सभी का अपने घर के लिए प्रस्थान हुआ, वो हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 84वें अध्याय के अंतिम अर्थात चौथे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 46 से अध्याय समाप्ति अर्थात 71वें श्लोक तक श्रवण करेंगे। तो हम इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 84वें अध्याय में वसुदेव जी का यज्ञोत्सव इस प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में थे तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए अनेक संत महात्मा आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं संतों की पूजा करी थी। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने संतों की बड़ी प्रशंसा करी और बताया कि संत तीर्थों से और भगवान की जो विग्रह हैं उनसे भी बड़े हैं, क्योंकि संत महात्मा केवल दर्शन मात्र से पवित्र करने वाले हैं और संतों की एक घड़ी की जो संगति है वह भी कल्याण करने वाली है। फिर मुनिगणों ने भगवान की प्रशंसा स्तुति करी थी और स्तुति करी थी। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि भगवान इतनी स्तुति क्यों सुनते हैं? तो क्या भगवान को स्तुति प्रशंसा अच्छा लगता है? भगवान को तो भक्तों द्वारा की गई प्रशंसा और स्तुति अच्छी लगती ही है, परंतु इससे भगवान का कोई फायदा नहीं होता। भगवान तो भक्तों के संतोष के लिए ये स्तुतियाँ सुनते हैं और भक्त लोगों का इससे बहुत फायदा होता है। इसलिए भगवान की प्रशंसा और स्तुति भक्त लोग करते ही रहते हैं।
फिर दशम स्कंद के इसी 84वें अध्याय के तीसरे भाग में हमने जाना था कि वसुदेव जी ने नारद जी से प्रश्न पूछा था कि कर्मों का कर्म से कैसे नाश हो। तब नारद जी महाराज और दूसरे संत महात्माओं ने वसुदेव जी को यज्ञ करने की आज्ञा दी थी कि यज्ञ साक्षात भगवान श्री नारायण का स्वरूप है, उससे हमारा कल्याण हो सकता है। और कलयुग में सबसे सस्ता यज्ञ कोई भी कर सकता है, वो है जप यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा श्रीमद् भगवत गीता में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो वसुदेव जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। अब उसी यज्ञ में जब वसुदेव जी और उनकी सभी पत्नियां बढ़िया तैयार होकर के यज्ञशाला में आई, तब हमने तीसरा भाग समाप्त किया था। अब चौथे भाग में हम प्रवेश करते हैं, श्लोक संख्या 46 से सुनते हैं और हम जानेंगे कि किस प्रकार वसुदेव जी ने भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से नंद बाबा आदि सब मिले। नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के पास ही रह गए, 3 महीने तक वहीं रह गए, वहां से जाने की इच्छा ही नहीं कर रहे थे। वसुदेव जी की अनेक पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, बढ़िया अंगराग लगाए, सोने के हार पहन लिए, अपने को सजा लिया और फिर वे सब के सब बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में आई। माने एक प्रकार से जो कलश यात्रा निकलती है उस तरह की यात्रा करके आए यज्ञ में। नेदुर मृदंग पटः शंख भैर्या नकादयः नृतुर नट नर्तक्य स्तुष्टुवुः सूतमागधाः जगुः सुकंठ्यो गंधर्व्यः संगीतम सह भर्तृकाः। उस समय मृदंग, पखावज, शंख, ढोल, नगाड़े ये सब बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नृत्य करने लग गई, सूत और मागध स्तुतिगान करने लग गए। गंधर्वों के साथ सुरीले गले वाली गंधर्व पत्नियां गान करने लग गईं। तमभ्यसिंचन विधिवदक्तमभ्यक्तमृत्विजः पत्नीभिरष्टादशभिः सोमराजमिवोडुभिः। वसुदेव जी ने पहले आंखों में काजल लगाया, जो कि आंखों की ज्योति के लिए अच्छा। शरीर में मक्खन लगा लिया, मक्खन लगाने से शरीर की त्वचा एकदम कोमल। फिर उनकी देवकी आदि 18 पत्नियां थी, उन सब के साथ उन्हें ऋत्विजों ने महाभिषेक की विधि से वैसे ही अभिषेक कराया जैसे प्राचीन काल में नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का अभिषेक हुआ था। देवकी वसुदेव जी की मुख्य पटरानी थी, किंतु उनकी कई और भी पत्नियां थी जिनमें उनकी 6 बहनें ही शामिल थी। भागवतम के 9वें स्कंद में ये बात आई है। 24वें अध्याय में अनेक पत्नियों के नाम आए हैं। वसुदेव जी की पत्नियों के नाम हैं शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी, धृतदेवा। धृतदेवा इनमें सबसे बड़ी थी। इसके अलावा पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला ये सब भी वसुदेव जी की पत्नियां थी। ताभिर्दुकूलवलयैर्हारनूपुरकुण्डलैः स्वलंकृताभिर्विभवो दीक्षितो जिन संवृतः। उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मृगचर्म धारण किए हुए थे, जो अत्यंत पवित्र होता है, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पायजेब और कर्णफूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थी। वे अपने पत्नियों के साथ भली भांति शोभायमान हुए। प्रायः स्त्रियों को ऐसे मांगलिक अवसरों पर, उत्सवों पर खूब सजने का अभ्यास होता है, खूब सजने की रुचि होती है। तस्यार्त्विजो महाराज रत्नकौशेयवाससः ससदस्याविरेजुस्ते यथा वृत्रहणोध्वरे। वसुदेव जी के ऋत्विज और सदस्य रत्नजटित आभूषण तथा रेशमी वस्त्र धारण करके वैसे ही सुशोभित हुए जैसे पहले इंद्र के यज्ञ में हुए थे। मानो वसुदेव जी वृत्रासुर के मारने वाले इंद्र की यज्ञशाला में खड़े हों ऐसे लग रहे थे। तदा रामश्च कृष्णश्च स्वैर्बन्धुभिरन्वितौ रेजतुः स्वसुतैर्दारैर्जीवेशौ स्वविभूतिभिः। उस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अपने अपने भाई बंधु स्त्री पुत्रों के साथ इस प्रकार लगे जैसे अपनी शक्तियों के साथ सभी जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान समष्टि जीवों के अभिमानी संकर्षण तथा अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में शोभायमान होते हों। ईजेनु यज्ञम विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणैः प्राकृतैर्वैकृतैर्यज्ञैर् द्रव्य ज्ञान क्रियेश्वरम। वसुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञ में ज्योतिष्टोम, दर्श, पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञ, सौर सत्र आदि वैकृत यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्य यज्ञों के द्वारा द्रव्य क्रिया और उनके ज्ञान के मंत्रों के स्वामी भगवान श्री विष्णु की आराधना की। वैदिक अग्नि यज्ञों के अनेक प्रकार बताए जाते हैं और हर एक यज्ञ के
विस्तार से विधि विधान मिलते हैं। वैदिक श्रुति के ब्राह्मण खंड में केवल कुछ एक विशिष्ट यज्ञों का पदशः उल्लेख मिलता है, जैसे ज्योतिषोम और दर्शपूर्ण मास। ये यज्ञ प्राकृत या मूल यज्ञ कहलाते हैं। अन्य यज्ञों का विस्तृत विवरण मीमांसा शास्त्र के कड़े नियमों के अनुसार इन प्राकृत आदेशों के ही ढांचे से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि अन्य यज्ञ प्राकृत यज्ञों के नमूने के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए वे वैकृत अर्थात परिवर्तित यज्ञ कहलाते हैं। अतर्त्विभ्यो ददात काले यथाम्नातम सदक्षिणाः स्वलंकृतेभ्यो लंकृत्य वो भू कन्या महाधनाः। फिर वसुदेव जी आदि ने उचित समय पर ऋत्विजों को वस्त्र अलंकारों से सजा दिया, खूब वस्त्र अलंकार दिए। शास्त्र के अनुसार बहुत से दक्षिणा दी। बिना दक्षिणा के यज्ञ कभी पूरा नहीं होता, इसलिए जब भी पूजा पाठ घर में करवाई जाए ब्राह्मण देवता को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। प्रचुर धन के साथ अलंकृत गायें, पृथ्वी और सुंदरी कन्याएं भी उन्हें दी। जिनके विवाह नहीं हुए उनको सुंदरी कन्याएं भी दे दी। पत्नी संयाजा ववृत्यै सरित्वा ते महर्षयः सस्नु राम हृदय विप्रा यजमान पुरः सराहा। फिर महर्षियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञांग और अवभृत स्नान अर्थात यज्ञांत स्नान संबंधी अवशेष कर्म कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए रथ में मानी राम रथ में स्नान किया। यज्ञ करवाने के बाद पत्नी संयाज और अवभृत ये दो कर्म विशेष होते हैं। पत्नी के साथ जो अनुष्ठान किया जाता है वो पत्नी संयाज कहलाता है, और यज्ञ के अंत में जो स्नान करवाया जाता है उसका अवभृत स्नान कहा जाता है। स्नातोलंकार वासांसे वंदेभ्यो दात तथा स्त्रियः ततः स्वलंकृतो वर्णा नाश्वभ्योन्नेन पूजयत। स्नान के बाद वसुदेव जी और उनकी 18 पत्नियों ने बंदीजनों को अपने सारे वस्त्राभूषण दे दिए और स्वयं नए वस्त्राभूषण पहनकर तैयार होकर ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक को भोजन कराया। सब में भगवान का दर्शन करने वाले भक्त ऐसे ही करते हैं। बंधून सदारान ससुतान पारिवरेण भूयसा विदर्भ कौशल कुरून काशिके कयसृंजयान सदस्यर्त्विक सुरगणान नृभूत पितृचारणान श्रीनिकेतमनुज्ञाप्य शंसन्तः प्रययुः क्रतुम्। फिर अपने भाई बंधुओं, उनके स्त्री पुत्रों, विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकय और सृंजय आदि स्थानों के राजाओं, सदस्यों, ऋत्विजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों और चारणों को विदाई के रूप में बहुत सी भेंट देकर सम्मानित किया। सब में ब्रह्मभाव रखने वाले वसुदेव जी भूत पितर आदि को भी सम्मानित करके भेंटें देते हैं, और इन यज्ञों में भूत प्रेत आदि भी आए थे, पितर भी आए थे। विचित्र यज्ञ। वे लोग लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। प्रशंसा की जाती तो सब राजी हो जाते, सबकी पूजा करी। धृतराष्ट्रो नुजः पार्थ भीष्मो द्रोणः पृथायमौ नारदो भगवान व्यासः सुहृद संबंधी बांधवाः बंधून् परिष्वज्य यदून् सौहृदात् क्लिन्न चेतसः ययुर्विरह कृत्स्रेण स्वदेशाश्चापरे जनाः। उस यज्ञ के समय धृतराष्ट्र राजा, विदुर जी, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद जी, भगवान व्यास जी, दूसरे स्वजन संबंधी और बांधव अपने हितैषी बंधु यादवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे। जाने का मन नहीं हो रहा। उन्होंने अत्यंत स्नेह आर्द्र चित्त से यदुवंशियों का आलिंगन किया, सबको गले लगाया। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को वे गए। दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहां से रवाना हो गए। नंदस्तु स गोपालैर्बृहत्या पूजयार्चितः कृष्ण रामोग्रसेनाद्यैर्न्यवात्सीद बंधुवत्सलः। भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य सब गोपों की बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की, उनका सत्कार किया और वे प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक वहीं रह गए कुरुक्षेत्र में। वसुदेवोऽञ्जसोत्तीर्य मनोरथ महार्णवम् सुहृद्भृतः प्रीतमना नंदमाह करे स्पृशन। वसुदेव जी अनायासी अपने बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर रहे थे। उनके आनंद की सीमा न थी। सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़कर इस प्रकार कहा। श्री वसुदेव उवाच
भ्रातरीशकृतः पाशो नृणां यः स्नेह संगितः तम दुस्त्यजमहं मन्ये शूराणामपि योगिनाम। वसुदेव जी ने कहा नंद महाराज से, भाई जी, भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। उस बंधन का नाम है स्नेह, प्रेम पाश, प्रेम की डोरी। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बड़े बड़े शूरवीर और योगी यति भी उसे तोड़ने में समर्थ नहीं है। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्यों के वीर नेता अपने छोटे छोटे बंधनों को इच्छा शक्ति से पार करने का प्रयास करते हैं, जबकि अंतर्मुखी योगी इस कार्य के लिए ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। लेकिन श्री भगवान की माया शक्ति किसी भी बद्ध जीव की तुलना में ज्यादा बलवान है। केवल मायापति भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से ही उस माया के प्रभाव से अप्रभावित रहा जा सकता है, नहीं तो भगवान की इस माया को, स्नेह बंधन को छोड़ना बहुत कठिन है, कोई नहीं छोड़ सकता। अस्मा स्वप्रतिकल्पेयं यत्कृताज्ञेषु सत्तमैः मैत्र्यर्पिता फलावापि न निवर्तेत करहि चेत्। वसुदेव जी ने कहा, हे नंद बाबा, आपने हम अकृतज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है। क्यों न हो, आप जैसे संत शिरोमणियों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है। हम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल भी नहीं दे सकते, फिर भी हमारा यह मैत्री संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। आप इसको सदा निभाते रहेंगे। प्राग कल्पाच्च कुशलम भ्रातरवो नाचरामहि अधुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्यामः पुरः सतः। वसुदेव जी कहते, भाई जी, पहले तो बंदी गृह में बंद होने के कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित न कर सके। अब हमारी दशा ये हो रही है कि हम धन संपत्ति के नशे से, श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। आप हमारे सामने हैं तो फिर भी हम आपकी ओर देख नहीं पाते। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वसुदेव जी कहते हैं कि कंस की नृशंसता के अंतर्गत रहते हुए उन्हें जेल में रहना पड़ा और वे नंद महाराज की कोई सहायता न कर पाए। श्री कृष्ण बलराम जी का वध करने अनेक असुर आए, उन सब से अपनी रक्षा नंद की प्रजा को स्वयं करनी पड़ती थी। महाराज श्री रभूत पुंसः श्रेयस कामस्य मानद स्वजनानुत बंधून वा न पश्यति यांधद्रेक। वसुदेव जी कहते हैं, दूसरों का सम्मान देकर स्वयं सम्मान न चाहने वाले भाई जी नंद महाराज, जो कल्याणकामी है, जिसको अपना कल्याण चाहिए, उसे राज्य लक्ष्मी न मिले, इसी में उसका भला है। देखो, कई लोगों को पैसा ज्यादा नहीं मिलता है, तो यदि वे अपना कल्याण चाह रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि पैसा नहीं मिल रहा तो बढ़िया है। क्योंकि मनुष्य जो है उस राज्य लक्ष्मी को, माने ऊंचे पद को, धन को प्राप्त करके अंधा हो जाता है और अपने भाई बंधु स्वजनों तक को नहीं देख पाता। जहां आदमी धन और मकान के चक्कर में पड़ा कि उसे अपने रिश्तेदार नातेदार सब भूल जाते, किसी की याद नहीं रहती। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो, ये तो वसुदेव जी की महान उदारता है कि वे अपने आप को तो छोटा मान रहे हैं, तुच्छ मान रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा ऐश्वर्य की निंदा जो की गई है वो बिल्कुल ठीक है। इसी स्कंद में इसके पहले नारद जी ने स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर जी के दोनों बेटों नलकूबर और मणिग्रीव की तीखी आलोचना की थी, जो नंद महाराज के महल में पुराने पेड़ों के रूप में थे, जिनके नाम अर्जुन वृक्ष थे। गर्व और मदिरा के द्वारा उन्मत्त हुए वे दोनों यक्षपुत्र नारद जी के उस समय समुचित सत्कार नहीं कर पाए, और जब वे दोनों कुछ तरुणियों के साथ मंदाकिनी नदी में नंगे होकर क्रीड़ा कर रहे थे, नारद मुनि उधर से गुजरे थे। उन्हें ऐसी लज्जा से भरी हुई स्थिति में देखकर नारद जी ने कहा था, नयन्यो जुषतो जोश्यान बुद्धि भ्रंशो रजो गुण है श्रीमदाद आभिजात्यादिर यत्र स्त्री द्यूतमा सब है। 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में आया था श्लोक, 8वां श्लोक। नारद जी ने कहा था, भौतिक भोग के सभी आकर्षणों में से धन के प्रति आकर्षण सबसे ज्यादा है। यह आकर्षण मनुष्य की बुद्धि को सुंदर शारीरिक रूप प्राप्त करने, राजसी परिवार में जन्म लेने और विद्वान होने से कहीं ज्यादा मोहित कर लेता है। जब कोई अशिक्षित होता है लेकिन धन के कारण झूठे ही फूल कर कुप्पा हुआ रहता है, तो इसका परिणाम ये होता है कि वह अपनी संपत्ति को या तो शराब में लगाएगा, या सुंदरी स्त्रियों में लगाएगा, या दूत क्रीड़ा जुआ करने में लगाएगा, उसी में आनंद उठाएगा। तो ठीक प्रकार से तत्व को जानना जरूरी है, नहीं तो धन के मद में मारा जाएगा। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच
एवं सौहृद शैथिल्य चित्तयानक दुन्दुभिः रुरोदय तत्कृतां मैत्रीं स्मरन् अश्रु विलोचनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कहते कहते वसुदेव जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। उन्हें नंद बाबा की मित्रता और उनका उपकार स्मरण हो आए। अब उनकी आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे, वे रोने लगे। नंदस्तु सख्युः प्रियकृत प्रेम्णा गोविंद रामयोः अद्यश्व इति मासास्त्रीन् यदुभिर्मानितो वसत्। अब देखो एक विशेष बात हुई। नंद महाराज अपने सखा वसुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रेम पास में बंधकर आजकल करते करते 3 महीने तक वहीं रह गए। यदुवंशियों ने जी भर के उनका सम्मान किया। देखो संत महात्मा कहते, नंद बाबा सोचते कि कल सुबह चला जाऊंगा, फिर बाद में वे भगवान के पास जब आते उनका दर्शन करते तब सोचते कि ऐसा करता हूँ दोपहर में चला जाऊंगा, एक बार और दर्शन कर लूंगा भगवान के, आज ही चला जाऊंगा पर थोड़ा देर से जाऊंगा, सुबह सुबह नहीं जाऊंगा। फिर जब दोपहर हो जाती तब कहते अब थोड़ी सी धूप ज़्यादा है, सांझ को चला जाऊंगा, शाम को चला जाऊंगा। और फिर कहते चलो अब तो रात हो गई है, कल चला जाऊंगा, एक बार सुबह दर्शन कर लूंगा, ठाकुर जी का दर्शन करके चला जाऊंगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नंद महाराज की इस टालमटोल का एक संभव कारण भी सुझाया। नंद महाराज चुपके से श्री कृष्ण को अपने साथ ब्रज ले जाना चाहते थे। नंद महाराज सोचते थे कि कैसे जो है कृष्ण को मनाया जाए, कैसे लाला को ले जाया जाए, किंतु वसुदेव जी का हृदय भी नहीं तोड़ना चाहते थे। इसलिए अनिश्चय की ये स्थिति 3 महीने तक बनी रही। वे रोज जो है वसुदेव जी के पास जाते, भगवान कृष्ण के पास जाते और उनसे सोचते कि बात करूंगा, परंतु नहीं कह पाते। ततः कामहि पूर्यमाणः सव्रजः सह बान्धवः परार्घ्याभरण क्षौम नानानर्घ्य परिच्छदैः। फिर बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, नाना प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोगों से नंद महाराज को, उनके ब्रजवासी साथियों को और बंधु बांधवों को खूब तृप्त किया। वसुदेव उग्रसेनाभ्याम कृष्णोद्धव बलादिभिः दत्तमादाय पारिबर्हं यापितो यदुभिर्ययौ। वसुदेव जी, उग्रसेन, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, उद्धव जी आदि यदुवंशियों ने अलग अलग नंद महाराज को अनेकों प्रकार की भेंटें दी। उनके विदा करने पर उन सब सामग्रियों को लेकर नंद बाबा अपने व्रज के लिए रवाना हुए। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार 3 महीने बाद नंद महाराज भगवान कृष्ण के पास पहुंच ही गए और अपने लाला से बोले, अरे लाला, तुम्हारे दिव्य मुखमंडल से बहे पसीने की एक बूंद पर मैं असंख्य जीवन देने को तैयार हूँ। अब व्रज चलो बेटा, मैं अब यहाँ ज्यादा समय नहीं बिता सकता। तब वे वसुदेव जी के पास गए और उनसे कहा, कृपया कृष्ण को ब्रज भेज दीजिए वसुदेव जी। और उग्रसेन महाराज से प्रार्थना करी नंद बाबा ने, कृपया आप मेरे मित्र को ऐसा करने का आदेश दें वसुदेव जी को। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को यहाँ परशुराम के सरोवर में डुबो दूंगा। नंद महाराज कहते हैं, यदि मुझ पर विश्वास न हो तो देख ही लें, हम ब्रज के लोग यहाँ पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर शुद्धि पाने के लिए थोड़ी आए हैं। हम तो भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए हैं, उनको वापस ले जाना चाहते हैं, अन्यथा हम तो मर जाएंगे। नंद महाराज के बौखलाए शब्द सुनकर वसुदेव जी तथा दूसरों ने मूल्यवान भेंटें देकर उन्हें शांत करना चाहा। राजनीति की कला में कुशल वसुदेव जी ने अपने सर्वाधिक विश्वस्त सलाहकारों से सलाह ली और नंद महाराज को यह कहकर संतुष्ट किया। वसुदेव जी ने कहा, मेरे मित्र, हे ब्रजराज, ये सच है, कृष्ण के बिना तुम में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता और हम आपको किस तरह मरने दे सकते हैं। इसलिए मुझे तो कृष्ण को किसी न किसी तरह ब्रज वापस भेजना ही है। जब हम उनके साथ अपने संबंधियों मित्रों को लेकर, जिनमें अनेक निस्सहाय महिलाएं भी होंगी, द्वारका वापस जाएंगे तो उसके बाद मैं ऐसा करूंगा। अभी हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, भीड़ है, और अगले दिन ही किसी भी प्रकार की रुकावट डाले बिना शुभ समय पर ब्रज के लिए लाला को रवाना कर दूंगा। यह मैं तुमसे 1000 बार कसमें खाकर कहता हूँ। आखिर हम जो कि श्री कृष्ण के साथ यहाँ आए हैं, उसके बिना घर कैसे जाएं? सब लोग पूछेंगे, कन्हैया कहाँ रह गए? लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे? आप सभी मामलों में विद्वान हैं, इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ नंद महाराज, इसके लिए मुझे क्षमा करें।
अब उग्रसेन ने भी नंद महाराज से कहा, हे ब्रजपति, मैं वसुदेव के कथन का साक्षी हूँ और ये प्रण करता हूँ कि यदि मुझे बल का भी प्रयोग करना पड़े तो भी मैं कृष्ण को ब्रज वापस भेज ही दूंगा। उद्धव जी और श्री बलराम जी को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज से एकांत में कहा, पिताजी, यदि मैं इन वृष्णियों को छोड़कर सीधे ब्रज जाता हूँ तो वे मेरे वियोग में पीड़ा से मर जाएंगे। तब केशी और अरिष्ट से कहीं अधिक शक्तिशाली हजारों शत्रु इन सारे राजाओं का विनाश कर देंगे। अब भगवान ने नंद महाराज को कहा, देखो पिताजी, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझ पर क्या अनिवार्य रूप से घटित होने वाला है। ये सारे भाव आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं, आप सुनो तो बताऊं पिताजी। द्वारका लौटने पर पहले तो युधिष्ठिर महाराज मुझे निमंत्रण देंगे, राजसूय यज्ञ में जाऊंगा इंद्रप्रस्थ, वहां पर शिशुपाल का वध करूंगा, फिर द्वारका वापस आऊंगा, वहां शाल्व को मारूंगा, फिर वापस मथुरा आऊंगा, तब दक्षिण में स्थित स्थान की यात्रा करूंगा, वहां पर दंतवक्र का वध करके मैं आपको बचाऊंगा, फिर ब्रज में आऊंगा, अपने सारे मित्रों से मिलूंगा, बड़े आनंद से आपकी गोद में बैठूंगा, निस्संदेह मैं बाकी का जीवन आपके साथ अत्यंत सुख से रहूंगा। ऐसे भगवान कहते हैं, विधाता ने मेरे माथे पर यही लिखा है और आपके माथे पर भी यही लिखा है कि जब तक मैं वापस न आऊं तब तक आप मेरे बिछोह को सहन करें। हम में से किसी का भी भाग्य बदल नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ने तथा ब्रज जाने के लिए साहस जुटाइए। भगवान ने कहा, देखो इसी बीच हे मेरे माता पिता नंद महाराज, यशोदा जी, मेरे प्यारे मित्रों, आप अपने मस्तकों पर लिखे अमिट भाग्य से दुखी हो जाते हो कभी, तो जब भी आप लोग मुझे कोई अच्छी वस्तु खिलाना चाहें या मेरे साथ कोई क्रीड़ा करना चाहें या मेरा दर्शन करना चाहें तो अपनी आंखें बंद कर लेना, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। अब भगवान ने अपना ईश्वरत्व तो एक प्रकार से उनको दिखा दिया, कह दिया कि आप आंखें बंद करना, मैं तो सर्वव्यापक हूँ ही और मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपके सामने आ जाऊंगा, आपके दुख को सुख में बदल दूंगा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। और जंगल की अग्नि से अपने जिन युवक मित्रों की मैंने जान बचाई थी वे इसके लिए साक्षी हैं। इन तर्कों से आश्वस्त होकर कि मेरे पुत्र का सुख सर्वोपरि है, नंद महाराज ने सारी भेंटें ले ली और विदा लेकर यदुओं की विशाल सेना के साथ वहां से चल पड़े। नंदो गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे मनः क्षिप्तम पुनर्हर्तु मनीषा मथुराम ययुः। नंद बाबा, गोपों और गोपियों का चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इस प्रकार लग गया कि वे फिर प्रयत्न करने पर भी वहां से उसे लौटा न सके। बिना ही मन के नंद महाराज आदि ने मथुरा की यात्रा करी। अब उनके मनों की चोरी भगवान ने कर ली। वैसे तो भगवान ने इनके मनों को पहले से चोर रखा था। बंधुषु प्रतियातेषु वृष्णयः कृष्ण देवताः वीक्ष्य प्रावृषमासन्नाद ययुर्द्वारवतीं पुनः। जब सारे बंधु बांधव वहां से विदा हो चुके तब भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र इष्ट देव मानने वाले सभी यदुवंशियों ने यह देखा कि अब वर्षा ऋतु आ पहुंची है, द्वारका के लिए प्रस्थान किया। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक, जनेभ्यः कथयान चक्रुर यदुदेव महोत्सवम यदासीत् तीर्थयात्रायां सुहृद संदर्शनादिकम। द्वारका जाकर भगवान ने सब लोगों से वसुदेव जी के यज्ञ महोत्सव, स्वजन संबंधियों के दर्शन, मिलन आदि तीर्थ यात्रा के प्रसंगों को कह सुनाया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे तीर्थयात्रानुवर्णनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंध उत्तरार्ध में तीर्थ यात्रा के वर्णन नामक 84वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।